Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. We start class 6 subject mathematics chapter 1 and last topic is estimation. What do you mean estimation? Estimation means अनुमान, guess, approximate, near about. Estimation means अनुमान, guess करना, approximate value, nearest value. तो इस एस्टिमेशन से पहले कुछ नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सपोज दैट ये नंबर 10 से कहां तक लिखा है, 10 से 20 तक का नंबर है। मैं अगर पूछूं कि 10 से 20 तक का नंबर है, 11 कहां होगा? 11 कहां होगा? 10 के पास। लेकिन मैं 19 पूछूं तो 20 के पास होगा ना? मैं पूछूं 12 कहां होगा तो 10 के पास, बट मैं 18 पूछूं तो 20 के पास। मैं पूछूं 13 कहां होगा तो 10 के पास, मैं पूछूं 17 कहां होगा तो 20 के पास। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर 14 10 के पास, 16 20 के पास, 15 किसके पास का होगा? 15 20 के पास का नंबर होगा। तो ऐसे ही इसको हम राउंड ऑफ या नियरेस्ट में हम फाइंड कर सकते हैं। मैं पूछूं 17 किसके पास का नंबर है? 10 के पास का नंबर है या 20 के पास का नंबर है? तो आपका आंसर क्या होगा? 20 के पास का नंबर है। बट मैं पूछूं 11 किसके पास का नंबर है, तो आपका आंसर होगा 10 के पास का नंबर है। ठीक, अगर मैं पूछूं 12 किसके पास का नंबर है, तो 10 के पास का नंबर है। ये किसके पास टेंस करेगा? 10 के पास। लेकिन मैं पूछूं 17 किसके पास का है, तो 20 के पास का नंबर है। मैं पूछूं 98 तो किसके पास का नंबर है? 100 के पास का नंबर है। किसके पास इंक्रीज हो रहा है? 100 के पास का नंबर है। तो अब नियरेस्ट का मतलब इट मींस, एस्टिमेशन मींस क्या होता है? अनुमान लगाना, गेस करना। फॉर एग्जांपल एस्टिमेट तैयार होता है, किसी भी वर्क को करने से पहले हम उसकी प्री एस्टिमेट तैयार करते हैं। इट मींस उस वर्क को करने के लिए, उस वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना अमाउंट खर्चा होगा, उसका प्री एस्टिमेट हम तैयार करते हैं। किसी भी वर्क को कंप्लीट करने से पहले जो एस्टिमेट तैयार करते हैं, एस्टिमेशन का मतलब ये होता है अनुमान। तो व्हाट इज एस्टिमेशन? ए नंबर which is close to exact number। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल जो उस नंबर के अगल बगल का नंबर हो, बिल्कुल पास का नंबर हो। जैसे किसी काम को करने के लिए मान लो एस्टिमेट मैंने तैयार किया 5 लाख रुपए लगेगा, एक मकान को बनाने के लिए 5 लाख तैयार लगेगा, एक इंजीनियर ने बोला, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो हो जाएगी 5 लाख लगेगा। हो सकता है 5 लाख से कुछ अधिक लग जाए, हो सकता है 5 लाख से कम मिल जाए, लग जाए, इसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। तो ए नंबर व्हिच इज क्लोज टू एग्जैक्ट नंबर इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में समझ में आ गया? नेक्स्ट, एस्टिमेशन और गेस। एस्टिमेशन और गेस, चाहे एस्टिमेशन तो हो या फिर उसको गेस कहते हैं, गेस लगाओ, गेस लगाओ। एक समझो मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, बहुत सारे लोग बैठकर टिकट लेकर मैच देख रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं उस स्टेडियम में, ये तो पता चल जाएगा। टिकट की सेल का और टिकट की खिड़की से पता चल जाएगा, जितने टिकट बिके उतने लोग मैच देख रहे हैं। लेकिन किसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या ये पता लगाना एग्जैक्टली सही होगा कि इसको इंडियन टीम को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं या पाकिस्तान टीम को कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, ये पता चलेगा? नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं लगाया जा सकता। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेट लगभग बता सकते हैं कि इंडियन टीम के फॉलोअर्स ज्यादा थे और पाकिस्तान के फॉलोअर्स कम थे, या पाकिस्तान के फॉलोअर्स ज्यादा थे, इंडियन के फॉलोअर्स कम थे। तो ये अप्रोक्सीमेट होता है। एस्टिमेशन मींस ए नंबर व्हिच इज क्लोज, ए नंबर व्हिच इज क्लोज हो, बिल्कुल नजदीक हो, टू एग्जैक्ट ए नंबर इज कॉल्ड एस्टिमेशन। We estimation or guess, we estimate or guess approximate value by the rounding of a number. By the estimating, getting a number is not exact number. By estimating, estimating के द्वारा जो नंबर मुझे मिलता है वो एग्जैक्टली नंबर नहीं होता है। अब एस्टिमेटिंग हम करते कैसे हैं? एस्टिमेटिंग ए नंबर टू राउंड ऑफ और नियरेस्ट टेंस ऑफ ए नियरेस्ट टेंस। एक एस्टिमेटिंग ए नंबर टू राउंड ऑफ, उस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करके उसका एस्टिमेशन क्या कर सकते हैं? टू नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस के लिए क्या जरूरी है, कैसे पता चलेगा ये किसके पास का नंबर है? टेंस में कितने डिजिट होते हैं? टेंस का मतलब 10 प्लस डिजिट। एस्टिमेटिंग ए नंबर टू राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट
टेंस। अब नियरेस्ट टेंस अगर मैं पूछूं, ये 10 लिखा है और ये 20 लिखा है, 17 किसके पास का नंबर है? तो आपका आंसर होगा इसके पास का नंबर है। यस। बट मैं पूछूं 11 किसके पास का नंबर है? तो आपका आंसर होगा इसके पास का नंबर है। ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं 14 किसके पास का नंबर है, तो भी बोलेंगे इसके पास का नंबर है। लेकिन मैं पूछूं 16 किसके पास का नंबर है, तो आपका आंसर होगा इसके पास का नंबर है। ठीक। तो अगर हम कहें एक नंबर में नंबर लाइन लिखा और 10 से और ये 20 तक लिख दिया, यहाँ 11, 12, 13, 14 ये पूरा यहां पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, ये पूरा इसके पास पहुंच जाएगा। इट मींस किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस का मतलब, टेंस मींस कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट इन ए टेंस? 2 डिजिट। एक वंस प्लेस होगा, 2 डिजिट के नंबर में टेंस आता है या नहीं आता है? टेंस का मतलब टेंस प्लेस डिजिट। हमको राउंड ऑफ क्या करना है? नियरेस्ट टेंस। तो अगर 11 किसके पास का नंबर है? 10 के पास का नंबर। 12 किसके पास का नंबर है? 10, 13, 10, 14, 10। बट 15 किसके पास का नंबर है? 20 के पास, 16, 20 के पास, 17, 20 के पास, 18, 20, 19, 20। जब हम किसी शॉपकीपर को, अगर मान लो किसी शॉपकीपर के यहाँ सामान मैंने खरीदा और हम दुकान तक नहीं गए और उसने सामान पैक कर दिया और मुझसे हमने पूछा कितना रुपया होगा, उसने बोला नियर अबाउट 20 रुपीज। इसका मतलब क्या समझा जाए? हो सकता है 20 से 1-2 रुपए अधिक हो या 20 से 1-2 रुपए कम हो, ये दोनों बातें हो सकती है। इट मीन्स नियरेस्ट टेंस एस्टिमेटिंग ए नंबर टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अब इसकी कुछ रूल है, वो रूल हमको पढ़ने क्या है। अगर आपको नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है, लुक एट यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस नियरेस्ट फॉर द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस के लिए हम यूनिट प्लेस डिजिट, लुक एट यूनिट प्लेस डिजिट इफ इट इज लेस देन 5 राउंड डाउन एंड इफ इट इज more than 5 then round up. Nearest tens of 11 क्या होगा? 10. Nearest tens of 12, 10. Nearest tens of 13, 10. Nearest tens of 14, 10. Nearest tens of 15. Nearest tens of 16. Nearest tens of 17. Nearest tens of 18. Nearest tens of 19। बस। अब देखो हमें नियरेस्ट टेंस भी फाइंड करना है या राउंड ऑफ 10 करना है। राउंड ऑफ टेंस बोलो या नियरेस्ट टेंस बोलो, वो दोनों का मतलब एक ही होगा, राउंड ऑफ टेंस और नियरेस्ट टेंस। सपोज दैट नियरेस्ट टेंस 11 किसके पास का नंबर है? 11 हम क्या हो गया 10 और 2 20 लिख दिया। 11 किसके पास का नंबर है? 11 कहां होगा? इसके पास का नंबर है। 11 किसके पास का नंबर है? 10 के पास का नंबर है, तो इसका 10 रहेगा। 12 किसके पास का नंबर है? मैं पूछूं 10 के पास का नंबर है। 13 किसके पास का नंबर है? 10 के पास का नंबर है। 14 किसके पास का नंबर है? 10 के पास का नंबर है। लेकिन जैसे ही मैं पूछूं 19 किसके पास का नंबर है, तो 19 किसके पास का नंबर है? 20 के पास का नंबर है। 19 किसके पास का नंबर है? 20। 18 किसके पास का नंबर है? 20 के पास का नंबर है। 17 20 के पास का नंबर है। 16 20 के पास का नंबर है। 15 20 के पास का नंबर है। एंड तो ये 20 के पास का नंबर है, ये 20 के पास का नंबर है, ये 20 के पास का नंबर है, ये 20 के पास का नंबर है। अब इसके कुछ रूल लिखे हैं। क्या लिखा है? लुक एट यूनिट प्लेस,
अब हमने क्या किया, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट को चेक करो, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं, यूनिट प्लेस। लुक एट यूनिट प्लेस डिजिट इफ इट इज लेस देन 5, अगर ये 5 से कम है राउंड डाउन, तो क्या करेंगे, उसके यूनिट प्लेस को 0 हटा देंगे, यूनिट प्लेस को रिप्लेस करेंगे और 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 है कि नहीं। यहां पे लिखा है लुक एट यूनिट प्लेस डिजिट इफ इट इज लेस देन 5, 5 से कम, 5 से कम मतलब क्या होता है, 4 3 2 1, तो 4 है 3 है 2 है 1 है, तो अगर ये है तो क्या होता है राउंड डाउन, इसका मतलब यूनिट प्लेस को हम हटाएंगे और 0 लगा देंगे, तो यूनिट प्लेस को हटाएंगे तो क्या आएगा 0, यूनिट प्लेस को हटाया 0, यूनिट प्लेस को हटाया 0, यूनिट प्लेस को हटाया 0 और 1, तो ऐसे ही होता है। इसका मतलब हम नियरेस्ट पास टेंस के पास क्या है, राउंड डाउन। एंड इफ इट इज मोर देन 5, अगर ये 5 से अधिक है, एंड इफ इट इज मोर देन 5 देन राउंड अप, तो हम क्या करेंगे, वो राउंड अप का मतलब आगे बढ़ेगा, अप का मतलब आगे, तो ये 15 है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, वो यूनिट प्लेस से क्या है 5 6 7 8 9, तो 5 का क्या हो जाएगा 20, 6 का 16 का 20, 17 का 20, 18 का 20, 19 का 20, इसका मतलब टेंस प्लेस में एक ऐड हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूं, बट इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 5 or 5 6 7 8 9, then add 1 tens place and digit and unit place became 0, और यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना याद रखना है जब भी मुझे राउंड ऑफ टेंस करना हो, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 1 2 3 4, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, देन नो चेंज टेंस प्लेस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट बिकेम 0। लेकिन अगर बट इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 5 6 7 8 9, देन add 1 in tens place digit and unit became 0। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिखना है आपको। Please like and subscribe the channel। फर्स्ट टू राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, इट मींस किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस में चेंज करना। अगर नियरेस्ट किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस में चेंज करने के लिए फर्स्ट मेरे पास दो रूल है। फर्स्ट रूल, इफ यूनिट प्लेस डिजिट आर, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है किसी भी नंबर पे, 1 है 2 है 3 है 4 है, इट मींस अगर ये डिजिट आते हैं, इफ यूनिट प्लेस डिजिट आर 0 1 2 3 4, देन नियरेस्ट, देन टेंस प्लेस डिजिट नॉट चेंज, तो टेंस प्लेस डिजिट चेंज नहीं होगा, एंड यूनिट प्लेस डिजिट बिकेम 0, और यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, अगर यूनिट प्लेस पे चेक करो क्या है, यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, अगर यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, तो क्या टेंस प्लेस पे चेंज होगा, टेंस प्लेस डिजिट नॉट चेंज, तो टेंस प्लेस डिजिट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब टेंस प्लेस पे 4 है तो 4 लिख दो, 9 है 9 लिख दो, टेंस प्लेस पे यहाँ 6 8, एंड यूनिट प्लेस डिजिट बिकेम 0, और यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो 1 क्या बन जाएगा 0, 2 क्या होगा 0, 3 क्या होगा 0, एंड 8 4 क्या होगा 0। इसका मतलब अगर हम पूछें कि 41 किसके पास का नंबर है, तो 40 के पास का नंबर है, सही। 92 90 के पास का नंबर है, 63 60 के पास का नंबर है, 84 80 के पास का नंबर है, अप्रोक्सीमेट है कि नहीं है, यस। बट if unit place digit are 5 6 7 8 9, then we add plus 1 in unit place and digit and unit place digit became 0। तो हम पहले unit place पे चेक करो, unit place पे 1 9 8 7 6 5 6 ऐसे डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोला है, 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अगर ऐसा है तो यूनिट प्लेस पे देखो 5 है, यूनिट प्लेस पे 6 है 7 है 8 है 9 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 6 7 8 9 है, then we add plus 1 in unit place
then we add +1 in tens place digit, in tens place digit and unit place became 0। तो टेंस प्लेस पे देखो ये 5 है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो 4 1 5 और ये क्या हो जाएगा 0। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और ये 6 क्या हो जाएगा 0। 6 में क्या ऐड करेंगे 1 7 हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 0 एंड 5 में 6 8 0 4 5 बन जाएगा और 9 0 हो जाएगा एंड 9 अब देखो 6 हटाएंगे तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 100। अगर मुझे नियरेस्ट टेंस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है नियरेस्ट टेंस में, तो हम यूनिट प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 4 है तो हम नॉट चेंज एट टेंस प्लेस डिजिट, तो टेंस प्लेस डिजिट चेंज नहीं होगा। बट अगर हम यूनिट प्लेस पे 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है तो टेंस प्लेस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। ऐसा होता है राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, अब फिर से एक बार मैं बोलता हूं, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस के लिए क्या करना है, जब नियरेस्ट टेंस में चेंज करना हो तो हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। नियरेस्ट टेंस के लिए किसके यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस में अगर 1 2 3 4 है तो टेंस प्लेस पे चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस में 5 6 7 8 9 है तो हम टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे और यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूछूं 44 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा, आप बोलेंगे 40। लेकिन मैं पूछूं 45 का क्या होगा तो आप बोलेंगे 50। ऐसे ही नियरेस्ट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट 2 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। इट मींस इस नंबर को हम नियरेस्ट, हाउ टू चेंज ए राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, हम नियरेस्ट 100 में कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड ए नियरेस्ट 100 ऑफ ए नंबर। हाउ मेनी डिजिट इन ए 100, ones, tens and is a 100, is a ones, tens, 100. How many digit in a 100? 3 digit. It means we find a nearest 100 to check first of all rule first and rule second. If we check tens place digit, कौन सी digit? Tens place. We check tens place digit. If tens place digit are, अगर tens place पे 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, then 100 place digit are not change, तो 100 place digit change नहीं होगा and unit and tens place digit became 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी नंबर को नियरेस्ट 100 फाइंड करना है और मैं चेक करूंगा नियरेस्ट 100 के लिए क्या चेक करना है, टेंस प्लेस इसमें क्या है 4, इसमें 4, इसमें 3 2 1, टेंस प्लेस पे चेक हो गया। अगर टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 है तो क्या 100 प्लेस डिजिट चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। देन 100 प्लेस डिजिट आर नॉट चेंज्ड, 100 प्लेस डिजिट चेंज नहीं होगा। तो 100 प्लेस पे 3 था 3 है, 1 5 5 था 5 है, 2 3 था, 1 7 है, 6 है। बट क्या कहना है, बट यूनिट एंड टेंस प्लेस के डिजिट बिकेम 0। तो यूनिट और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0, क्या हो जाएगा 300 1500 2300 1700 600। तो नियरेस्ट 100 में मिल गया। नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे। अगर टेंस प्लेस पे ये डिजिट आती है तो 100 प्लेस डिजिट में चेंज नहीं होगा और यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएंगे 0 फॉर दिस रूल। एंड दिस सेकंड रूल, वी चेक टेंस प्लेस डिजिट। हम टेंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। इफ टेंस प्लेस डिजिट आर 5 6 7 8 9, अगर टेंस प्लेस पे ये डिजिट आते हैं देन वी ऐड +1 इन टेंस प्लेस। तो हम टेंस प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे।
then we add +1 in 100 place. 100 place. 100 place में 1 ऐड कर दिया. डिजिट एंड यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट बिकेम 0. तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 100 प्लेस पे चेक करेंगे, टेंस प्लेस पे चेक करेंगे. टेंस प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे 5 है ना, तो 5 में जब है तो यहाँ 100 प्लेस में क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे. तो 100 प्लेस पे 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और टेंस और यूनिट क्या हो जाएंगे 0 0. 433 इज नियरेस्ट टू 500. अब जब देखो टेंस प्लेस पे क्या है 6, तो 6 है तो 1 ऐड होगा, तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1 6 2 टाइम 0. यहाँ 7 है तो यहाँ ऐड हो जाएगा 2 और ये 3 का क्या होगा 100 प्लेस 4 हो जाएगा 2 टाइम 0. ये 9 हटेगा तो यहाँ क्या आएगा 5, तो 3 5 2 टाइम 0. अब देखो ये 5 हटेगा, ये 5 अगर जाए रिमूव करेंगे हटाएंगे, हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे. टेंस प्लेस में 5 है तो 100 प्लेस में क्या होगा 1 ऐड करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 10. और हाउ मेनी टाइम्स 0 2 टाइम्स 0. यस, to find it around the nearest 100. It means how to change a nearest 100, nearest 1000, nearest 1000. Nearest 1000 में चेंज करने के लिए रूल फर्स्ट, look at 100 place digit. 1000 means 4 digit number. It means we check a 100 place digit. 100, look at 100 place digit. If it is 1 2 3 4, then no change in the 1000 place digit. अगर 100 place पे 1 है 2 है 3 है 4 है तो 1000 place पे कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 100 place 1 2 3 4, then 1000 place digit are not changed. It means 6 7 2 6. Then no change in 1000 place digit. And 100 tens and unit place, 100 tens and unit place digit became 0. It means ये तीनों digit 0 हो जाएंगे. 0 0 0 0 0 0. It means 6139 is nearest to 6000. 7241 is nearest to 7000. And 2335 is nearest to 2000. And 6413 is 7000. Rule number 2. Look at 100 place. Look at 100 place. If 100 place digit is 5, 6, 7, 8, 9, then we add +1 in 100 place digit. अगर 100 place पे 9 है 8 है 7 है 6 है 5 है तो 1000 place digit में हम 1 ऐड करेंगे. It means 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5, 8 है तो 9 and 7 है तो 8. 1000 place पे 1 हम ऐड करेंगे. And 100 tens and unit place, 100 tens and unit place digit became 0, 4000, 5000, 9000 and 8000. It means जब भी मुझे नियरेस्ट 1000 फाइंड करना हो तो हम 100 प्लेस को चेक करेंगे. अगर 100 प्लेस पे 1 2 3 4 है तो 1000 की चेंज नहीं होगा और 100 प्लेस 10 प्लेस और यूनिट प्लेस बिकेम 0. लेकिन अगर 100 प्लेस पे 5 6 7 8 9 है तो 1000 प्लेस पे 1 हम ऐड करेंगे और 100 प्लेस 10 प्लेस और यूनिट प्लेस बिकेम 0.